हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है? दो मेन मकसद होते हैं। एक तो क्या होता है, कॉस्ट को निकालना, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की कॉस्ट को क्या निकालना। और दूसरा मेन मकसद क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब क्या कि हम उस पर अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, तो हम मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे, मार्केट में अपना स्थान बना पाएंगे और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो हमें मार्केट का अच्छा एक एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड हमने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की हैं, जैसे कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ की, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग भी यूज़ की, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने करके हटे हैं बस्टिंग कॉस्टिंग की है। ठीक है, ऐसे ही बस्टिंग कॉस्टिंग भी क्या है, कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। तो ऐसे ही उसी के साथ ही मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल करने की जो टेक्निक है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? हमने किसी भी कॉस्ट, जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट होगी, लेबर की कॉस्ट होगी, या ओवरहेड कॉस्ट होगी, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होगी, उसका स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। मतलब कि होने वो कॉस्ट एक्चुअल में होने से पहले उसका क्या निर्धारित कर देते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि हम हवा में किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, हमारी दूसरों के प्रति जो भी हमें नॉलेज मिल गई है, ठीक है, और हमने टेक्निकल नॉलेज ले ली है, उसके बेस पर हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं कि ऐसी कंडीशन है तो किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं और हम उसका एक्चुअल में जो कॉस्ट आती है उसके साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशन निकालते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फ्यूचर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यदि एक बार डेविएशन आती है तो उसमें फिर से हम चेंज कर लेते हैं और फ्यूचर में अच्छा सा स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं। तो इस टाइप से मेन पर्पज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद क्या है, ये कंट्रोल करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बहुत ही वाइटल ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। किसकी ब्रांच है? यदि आपसे पूछे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसकी ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच है। चाहे आप अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं, ये किसकी ब्रांच है? कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच है। जैसे कि बस्टिंग भी कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच थी। ठीक है, इसका यूज सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया जाता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इसका यूज हम पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं। वो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इट इज एन इफेक्टिव वे टू कंट्रोल कॉस्ट, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस वेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इवैल्यूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट की क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस डन विद द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑपरेशन, जैसे कि past and present and other cost. ठीक है, in the cost accounting effort are made to determine the cost of product in advance. in cost accounting हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का मैंने पहले एडवांस में कॉस्ट सोच लेते हैं ना, कॉस्ट सोच लेते हैं कि कोई भी काम करना है हम पहले एडवांस में सोच लेते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिया। देन कंपेयर इट, वो एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंस आते हैं उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, एज पर द सर्वे, पहले हम सर्वे करते हैं। इट हैज कंडक्टेड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग स्टैटिस्टिक्स वेयर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट गेट कंपेयर्ड बट एवर द डिफरेंस इज एंड सर्टेन नोन एज वेरियंस। ठीक है, तो इसी टाइप से थियोरी है हार्वर्ड एंड ब्राउन की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दैट एनालाइज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द एक्चुअल कॉस्ट टू फिगर आउट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, देयर बाय रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन स्टेट पे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक विच यूज स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अकेला हम स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड ही नहीं निर्धारित करते, बल्कि रेवेन्यू का भी स्टैंडर्ड निर्धारित कर ले, हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना स्टैंडर्ड है ना, क्या फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल थ्रू वेरियंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड आर परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशन। स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, है ना, हमने कहा ये काम है, हमारी एक्सपेक्टेशन है स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एम एट एलिमिनेटिंग बेस्ड, यदि हमने किसी चीज़ का पहले ही स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया तो उससे क्या होगा, सभी दूसरों को गाइडेंस मिल जाती है, जिसके कारण कि वेस्टेज कम होती है और एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और इन द ऑपरेशन थ्रू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। कैसे हम प्रोडक्शन की कॉस्ट पहले ही कहते हैं कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इन शॉर्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए कंट्रोल डिवाइस। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया कौन सा डिवाइस है कंट्रोल करने का। नॉट ए सेपरेट मेथड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये कोई सेपरेट मेथड नहीं है कि हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक सेपरेट मेथड है। ठीक है, ये उसी के साथ यूज़ किया जाता है कि इसके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे हमने
अभी प्रोडक्ट कॉस्टिंग की है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जॉब कॉस्टिंग भी की है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी की है ना, उसी के साथ ही हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिक्वायर्ड देखो स्टैंडर्ड करना है तो इसके लिए हमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, पास्ट डाटा भी चाहिए, तो इसके कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हिस्टोरिकल डाटा भी चाहिए होता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग चाहिए फॉर ए कंपैरेटिव एनालिसिस विच हेल्प सेट द गोल ऑफ द, जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या कहते हैं, गोल निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल डिवाइस, ये तो बता दिया है। इन दिस मेथड ऑल कॉस्ट आर प्री डिटरमिन्ड, सच प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट आर द कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन दिस कॉस्ट नोन एज वेरियंस। ये तो सभी आपको पता ही है। ठीक है, हम इतना बजटिंग कर चुके हैं, है ना, तो जो अगला प्रोसेस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपेयर करना, वेरियंस निकालना है, एक्शन लेना, ये सारा सेम टू सेम बजटिंग जैसा ही है, पर बजट और स्टैंडर्ड का थोड़ा सा स्टार्टिंग में फ़र्क होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन विच स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज इन रिकॉर्डिंग सर्टेन ट्रांजेक्शन एंड द एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू लर्न द अमाउंट एंड रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये किसने दी है, FW लॉरेंस ने दी है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूस कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल विद दैम फॉर द पर्पज ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। ठीक है, डी, ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये थे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं, तो आपने अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है।